दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। आप हमेशा अखबारों में समाचारों में ये न्यूज़ देखते होंगे कि हिंदुस्तान का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ के इतना पहुंच गया है या फिर घट के इतना पहुंच गया है। क्या आपने कभी सोचा कि फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? वो किस करेंसी यानी मुद्रा में होता है? उसका इस्तेमाल क्या है और एक आम आदमी के जीवन पे उस देश के फॉरेक्स रिजर्व का प्रभाव क्या पड़ता है? आइए जानते हैं। फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेक्स करेंसी एक ही बात है। पूरी दुनिया का 60% फॉरेक्स रिजर्व अमेरिकी डॉलर में है, 20% यूरोप की यूरो में है और उसके बाद कुछ प्रतिशत चाइनीज युआन में एंड कुछ प्रतिशत पाउंड स्टर्लिंग में। फॉरेक्स रिजर्व को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे देश में हर इंसान के पास में कुछ पैसे होते हैं। वो पैसे वो इंसान अपने पास में रखता है कुछ चीज लेने के लिए, ताकि वो बाजार जाए और रुपये के बदले में कुछ सामान खरीद सके। जिस इंसान ने उसने सामान खरीदा है उसको जो रुपये मिले हैं वो भी उन रुपयों का इस्तेमाल कर सकता है किसी दूसरी चीज को खरीदने में। इसी तरह से देशों के पास में फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिसका इस्तेमाल एक देश की सरकार या फिर उस देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए करती हैं। जैसे कि हमने जाना कि पूरी दुनिया का 60% विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में है। जैसे कि हमने जाना कि पूरी दुनिया का 60% विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में है। अब वो अमेरिकी डॉलर में ही क्यों है, हिंदुस्तान के रुपये में क्यों नहीं है, इसकी बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो जब किसी एक देश को या देश की सरकार को किसी दूसरे देश की सरकार से कोई चीज खरीदनी होती है तो वो उस ट्रांजैक्शन को अमेरिकी डॉलर में करती है। अगर हमारे पास में, अगर किसी भी देश के पास में विदेशी मुद्रा का अपार भंडार है तो दूसरे देशों के साथ में बिजनेस करना, ट्रेड करना या फिर उनसे सामान खरीदना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे देश के पास में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है तो दूसरे देश के साथ में ट्रेड करना, खासकर कोई चीजें बाहर से खरीदना, वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं और महंगी हो जाती हैं। चीजें महंगी होने के साथ साथ में हमारे रुपये की वैल्यू भी गिरने लगती है, जो कि आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान का रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में दिन प्रतिदिन घट रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार को कमाने के कुछ रास्ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बना रहे और बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में कमाए गए पैसे हिंदुस्तान में ही खर्च करें। नमस्ते।